ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रं रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल राउरकेला ओडिशा से मैं आचार्य संजय। आज योगा डे। योगा, योग, हमारे भारतीय योग को विदेश वाले लेके योगा बना दिए। योगा का भयंकर मार्केट और योगा का कमाई में जिंदगी का बड़े कालखंड खाते खाते बढ़ा हूँ। आज भी मेरे राउरकेला में, मेरे उड़ीसा में योगाचार्य के नाम से सबसे पुराना योगाचार्य 43 to 44 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ मैं खड़ा हूँ मार्केट में। हाँ, ये गवर्नमेंट योगा अंडरटेक करने के बाद योगा का जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत अच्छा बढ़ा है और कमाई भी बहुत अच्छा है। और आप लोग में से जो लोग सही आर्थिक लेवल पे, इकोनॉमिकली जो लोग योग से पैसा रोजगार कर रहे भी होंगे, जो लोग के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मात्र 1 महीना हमारे पास प्रशिक्षण कर लेने से आप बहुत अच्छा योगाचार्य बन सकते हो। मतलब फॉर इनकम सोर्स। दूसरा पार्ट होता है थेरेपी। तो थेरेपिटिकल डायमेंशन में भी विश्व में जितने सारे आदिज अनादिज बोलते हैं ना, 2 प्रकार का रोग बताया गया। तो उन सभी रोगों से अगर आपके पास सही डॉक्टर है, मतलब सही योग का थेरेपिस्ट है, तो 100 to 100% आपको हर प्रकार का योग से रोग से योग के माध्यम से मुक्ति दे सकता है। निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप योग को किस डायमेंशन में लेके चलते हैं। और अगर आपके पास उस प्रकार का सही आचार्य है तो समझ लीजिए कि आप 100% हर प्रकार के रोग के कंडीशन से बच सकते हैं। ये मेरा अनुभव भी है और इसका गारंटी भी मैं दे सकता हूँ कि आप कई प्रकार के बड़े से बड़े जो भी ऐसा रोग जो अब तक आपके ज़िंदगी में हर प्रकार का चिकित्सा कर लेने के बावजूद भी आप ठीक नहीं हुए हैं, वो ठीक हो सकते हैं। इसका गारंटी योग के माध्यम से मेरा है। और मैं भी जिंदगी में आज योगा डे के कारण ये सब बता रहा हूँ। जब जब भी कोई रोग बीमारी व्यक्ति के जिंदगी में आता है और वो ठीक नहीं हो पाता है, तो एस्ट्रो योगा मीन्स आपके लग्न, आपके राशि, आपके नक्षत्र के अनुसार कौन सा योगासन, कौन सा प्राणायाम, कौन से चक्रों का एक्टिवेशन या ओवर पावर है तो उसको बैलेंसिंग, कुछ कंडीशन में तो डीएक्टिवेशन भी बनता है। तो ये केवल और केवल योग विज्ञान के माध्यम से संभव होता है। योग और एस्ट्रोलॉजी इतना अंगांग जड़ित है कि मैं क्या बताऊं। और जैसे कि आप योग के बारे में जानते हो कि योग तो महान है और बताया जाता है कि योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, यानी योगी के ईश्वर जो पावर है वो योगिराज कहा गया भोलेनाथ शिव शंभू को। और योग के कई सारे घराने हैं जो बेसिक ऊपरी स्तर पे आता है। वशिष्ठ योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र, घेरंड संहिता के कुछ उसके बाद योग के कुंडलिनी योग से लेके अष्टांग योग से लेके राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, बड़े सारे योग लगा दिए जाते हैं। मतलब भगवान लोग लगाए हैं, ये ऋषि मुनि लोग लगाए हैं
और आज आप हम सबके सामने इन योगों का भरमार हमारे मार्केट के ऊपर अवेलेबल है। और आज बहुत सारे लोग योग का फील्ड में बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। योग माने क्या है? कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई व्यायाम नहीं है, कोई सर्कस नहीं है कि कौन कितना अपना शरीर को मोड़ सकता है। वो उम्र के अनुसार, प्रैक्टिस के अनुसार, भोजन के अनुसार निर्भर करता है कि अपने शारीरिक लेवल पे कितना साधना करते हो। शायद मेरी जिंदगी में ऐसा कोई एक दिन भी नहीं हुआ जिस दिन मैं योग नहीं किया। हर दिन करता हूँ। ये मेरा कुंडली के अनुसार ही मेरे जीवन में कौन कौन से योग, कौन कौन से दशा अंतरदशा में कौन सा योग करना चाहिए, कौन से दशा अंतरदशा में वो योग प्राणायाम नहीं करना चाहिए, कौन सा ध्यान किस प्रकार का ध्यान करना चाहिए। ध्यान का मार्केट को भी लेके बड़े सारे आज के डेट में, जैसे एस्ट्रोलॉजी को मलिन कर दिया गया, ठीक ऐसे ही योग को भी मलिन करके उसका मरवा दिए हैं और वो भी बर्बाद हो चुका है। शुद्ध योग मिलना बहुत एंशिएंट लोग, जो पुराने तबके के लोग हैं, उन्हीं के पास ही यौगिक ध्यान मिल सकता है। बाकी आजकल तो वहां पर बड़े सारे मिक्स हो चुका है, जैसे एस्ट्रो पामिस्ट्री, एस्ट्रो टारो लगा दिया, हर जगह में एस्ट्रोलॉजी को घुसेड़ दिया और शुद्ध एस्ट्रोलॉजी भी खत्म हो गया, शुद्ध वास्तु भी खत्म हो गया, शुद्ध टारो भी खत्म हो गया। जरूरी है ज्ञान रखना, लेकिन एक दूसरे को खिचड़ी बना देना सही बात नहीं है। तो अगर एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो तो डीप एस्ट्रोलॉजी में चलो, हाँ सहायता जरूर ले सकते हो। ठीक ऐसा ही योग के साथ भी बड़े सारे मतलब बेईमानी किया गया है, लेकिन क्या करो, कलयुग है, इसमें ऐसे ही मिक्स वेंचर में आपको मिलेगा। और बड़े बड़े बहादुर सिंह यादव लोग हैं, बड़ा बहादुरी हाँकते हैं कि हम योग में ऐसा ताड़ दिए, हम एस्ट्रोलॉजी में ऐसा मोड़ दिए, इसको इसके साथ पंच कर दिए और इसके साथ ऐसा मिला के, इसे घुमा के, एकदम फोकड़ा के तंत्र योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग और एस्ट्रो कुंडलिनी योग और गधा भेड़ा योग, बकरा योग, मेंढा योग, सब कर के मार्केट में रख दिया है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं पता है? उड़िया में बोलते हैं मंकड़ो हाथरे शालिग्रामो नचाई डेगाई नेला प्राणो। मतलब बंदर के हाथ में शालिग्राम, नचाते खिलाते उसका प्राण हर लिया। तो ये कंडीशन योग के साथ आज का देश में चल रहा है। लेकिन क्या करें, स्थान, काल, पात्र, समय के अनुसार ही हमें अपने जिंदगी में इन सबको स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिए। और जिसके कारण आज सबसे ज्यादा योग के माध्यम से क्या साउंड माइंड बनेगा, आधा आधा पागल और महापागल और परम पागल और पागलाधिराज साइकेटिक लोग बनते हैं। योग करके क्या कुंडली को बैलेंस करेंगे, क्या मन को बैलेंस करेंगे, क्या अपने मन को सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते बोलेंगे, बल्कि योग को लेके बोलते हैं भोग कितना, कौन सा योग करेंगे तो डायबिटीज ठीक होगा, तो ज्यादा बम्बई का लड्डू खा सकते हैं। ये हो गया योग का लक्ष्य। तो जो स्थिति आज देश के साथ चल रहा है वो तो चलेगा ही। आप क्या कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं। दूसरा बड़ा परेशानी योग के साथ आज के डेट में एक मार्केटिंग बेस बन गया है, ओवरऑल कॉमन ज्ञान बना दिया गया है। और योग ऐसा ज्ञान नहीं है कि आप कॉमनली सबको दे दो। गुरु टू शिष्य, मैच टू मैच, सिंगल टू सिंगल ज्ञान होता था। ठीक है, कुछ बहिरंग, योग को दो भाग विभक्त किया गया है, बहिरंग और अंतरंग। तो बहिरंग को दिया जा सकता है, बहिरंग तक आप दे सकते हो, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्रत्याहार इज द ब्रिज बिटवीन बहिरंग एंड अंतरंग। तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 5 के बाद 3 8, तो वो अंतरंग में जाता है, जिसको कि देना संभव नहीं है और नहीं भी देना चाहिए, क्योंकि यही पार्ट है जो ऑकल्ट में आता है। ये जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑकल्ट का प्लेटफॉर्म है और जो सेकंड पार्ट है प्योर ऑकल्ट है। ठीक ऐसे ही अष्टम स्थान के साथ, जिसका अष्टम मजबूत नहीं हो, महायोगी राज नहीं बन सकता है, योग के पीछे वो पागल नहीं हो सकता है। और बचपन से मुझे अगर जीवन में योग मिला तो मेरा ऑकल्ट हाउस इज सो स्ट्रॉन्ग। दूसरा ये है कि अकल्ट का हम अष्टम स्थान और योग के साथ अगर संश्लिष्ट बना शुद्ध योग। अब योग का नेचुरली बड़े सारे वेरायटी है, योगनी तंत्र, तंत्र योगा से लेके मंत्र योग से लेके कुंडली योग से लेके वशिष्ठ योग, अलग अलग। किसी को पतंजलि योग सूत्र पसंद है, किसी को श्रीमद् भागवत कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, अष्टांग योग इत्यादि के मार्ग है, किसी को
हमारे जो अयंगर साहब हैं उनका जो प्रचंड हठ योग है, तो उस मार्ग में किसी को पसंद है। अलग अलग व्यक्ति विशेष के जिंदगी में रुचि, धर्म गुण अनुसार हर एक आदमी को अलग अलग मार्ग, अलग अलग योगिक हाउसेस पसंद है, लेकिन सब योग योग ही है। लेकिन यही योग कभी कभार मनुष्य के जीवन में जानलेवा बन जाता है। यही योग गलत करते हो, जैसे प्राण के साथ गलत खेल दिए और प्राण का विघटन हो गया, तो फिर आप जिंदगी में अच्छा करने की जगह में बुरा करने में लग जाते हो। और यहीं पर आता है एक उत्तम गुरु से ज्ञान लेना, वरना ऑनलाइन ज्ञान लो और मरो, उसके सिवा और कुछ उपाय नहीं है। तो ये था एक बेसिक पार्ट। अब देखो, सबसे बड़ा चीज, मैं बहुत सारा कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, टारो, पामिस्ट्री, वास्तु, इस लाइन पे हूँ और न्यूमरोलॉजी में हूँ, तो मेरे पास सबसे ज्यादा क्लाइंट आ जाते हैं। तो मैं ओवर ऑनलाइन भी कर ले, जो भी इनसे बात करता हूँ या ऑफलाइन में भी बात करता हूँ, तो देखता हूँ, बोलते बड़ा योग करते हैं गुरुजी, काटते हैं, मोड़ते हैं, उखाड़ के पलट के गिरा देते हैं, बड़ा हम योगीराज हैं, ये योग सो योग सो योग। अरे देख तो लो, तुम्हारे लिए कौन सा योग नॉट गुड है? नहीं, हम तो योग करते हैं, हमको तो रामू बाबा बोला, हमको तो गधा बाबा बोला, हमको तो भेड़ बाबा बोला, हमको तो बकरा बाबा बोला, हमको तो यूट्यूब बाबा बोला, हमको तो वहाँ किताब बाबा बोला। तो बढ़िया बात है योग, लेकिन याद रखना, योग, तंत्र, मंत्र, जंत्र इत्यादि कोई भी विद्या बिना गुरु विषम विद्या, बिना गुरु का विद्या होता नहीं है। और अगुरा जो लोग करते हैं, इवन अगुरा मीन्स क्या है, ये जो फ्री योगा क्लासेस और रास्ता कर रोड किनारे, एस्ट्रोलॉजी रोड किनारे योगा वाला जितने सारे फ्री वाले हैं, बेचारे खुद को पता नहीं, लेकिन 2-4 आसन प्राणायाम सीख लिया तो फिर बोलते हैं कि हमसे बड़ा योगीराज कोई नहीं है, और बड़ा ज्ञान हक में लेते हैं। देखना, जितने सारे मैं जिंदगी में देखा हूँ, मेरा अनुभव है, जितने योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, ये अल्प विद्या भयंकरी वाले होते। थोड़ा बहुत ज्ञान किताब पढ़ लिया और फिर डिंग हाँकने लगे कि ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, हमसे बड़ा ज्ञानी, हमसे बड़ा परम विद्यावान और कोई है नहीं, हम एकदम टॉप गुड बेस्ट, लाओ सब ठीक ठाक कर देंगे। और प्रैक्टिकली जब उनको पकड़ा दोगे, ले पेशेंट ठीक करके दिखा, तो कहाँ से दुम दबा के भागते हैं कि उसका हिसाब नहीं होता है। ये देखते देखते आ रहा हूँ मैं, और इस प्रकार के बड़े सारे जो लोग हैं, मैं ऐसे ही लोगों से बहुत ज़्यादा भिड़ता हूँ, तो वो फिर उसको सामना कर नहीं पाते हैं। क्या है कारण, क्या है? थ्योरेटिकल योग है, यूट्यूब ज्ञान योग है, नेट ज्ञान है, किताब ज्ञान है, लेकिन प्रैक्टिकली जब किसी के साथ इसके ऊपर लंबे समय तक ले सकते हैं, तो योग विद्या एक ऐसा विद्या है, आप अपने शिष्य को, चेला को वहां तक ले सकते हो जहां तक आप पहुंचे हो, उससे ऊपर नहीं ले सकते। ये विद्या यही सबसे है, क्योंकि आगे का रास्ता अंधेरा में है, दिखाई देता नहीं है, और उसके लिए चाहिए शुद्ध देसी गाय का दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री, ऑर्गेनिक फूड। अगर नहीं है, फिर करते रहो लाख साल तक योग, कोई मतलब नहीं है। योग में एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है क्रिया, षड क्रिया। जब तक षड क्रिया में सिद्धि नहीं लेते हो, तब तक किसी भी योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान में कोई मतलब का नहीं रहता है। क्योंकि सबसे बड़ा तो माइक्रो एनर्जी जो आपके बॉडी में फायरिंग होता है, अगर वो एनर्जी, वो जो करंट है, वो जो पावर है, वो जो बूस्टिंग है, वो जो एयरबर्न है, अगर वो कहीं ना कहीं से बड़ा सूक्ष्म अति सूक्ष्म लेवल पे शुद्ध पवित्र ऊर्जा नहीं है, तो वो आपको डाइवर्ट कर देगा। ऐसे ही पकड़ लो, आपके कुंडली में पाप ग्रह राहु, शनि, केतु प्राप प्रभावित और अत्यंत उग्र अवस्था में है, और आप योग वगैरह कर रहे हो और उनका शांतिकरण नहीं कराए हो, तो योग के माध्यम से आपका इतना विनाश कर सकते हैं कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। और आदमी को हमेशा वही हेलोसिनेशन, 99% बाबा माबा काबा ठावा, जो बड़े बड़े चिता चेतन, दाढ़ी मूछ, गेरुआ भगवा पहन के बैठते हैं, जानते हो, वो लोग बेचारे माया में है, इल्यूजन में है, अपने आप से ठगी में पड़े हैं कि वो लोग ब्रह्म प्राप्ति कर लिए हैं। और यही चमत्कार है योग का, क्योंकि योग में योगक्षेम महाम्यहम बताया गया है ना, तो ये भी उसी का कृपा और करुणा दया से मिलता है, सबको नहीं मिलता है। और ऐसा गुरु भी मिल जाना योग के क्षेत्र में, वो भी रेयरेस्ट जिंदगी में होता है। और योग ऐसा एक मार्ग है जहाँ पर आप परम समाधि, महासमाधि, ध्यान, आंतरिक उन्नति और जीवन का हर प्रकार का समस्या का समाधान का मार्ग इस योग के मार्ग से खुलता है। जितने ज्यादा आप योग पुष्ट होगे, देखना धन दौलत अपने आप आएगा। ये योग सिद्धि है, योग का माया का खेल है भाई। वो ऑटोमेटिक खींच के ला के आपके सामने धन दौलत, पैसा, लड़की, भोग, रंभा, उर्वशी, मेनका, जितना सारा दे सकता है योग ला के खड़ा कर देता है।
और बोले आप कैसे बोल रहे हो? हाँ, मेरे पास भी खड़ा किया है एकदम। तो साधक के लिए क्या नियम है? होकर विमुख बिटोही, पथ पर चलत संभल संभल चलता है। और ये तो योग का आउटपुट है। मैं ही नहीं, मेरे जितने सारे चेला स्टूडेंट शिष्य थे, जो लोग भी मेरे साथ मिलकर योग साधना करते थे, करते हैं, वो भी उनका अनुभव बताते हैं कि जहाँ जहाँ हम योग करते हैं गुरुजी, हमारे अंदर जब उस प्रकार का शक्ति आ जाता है तो रास्ते पे मतलब नहीं आने वाले लड़की भी जिंदगी में आ जाते हैं, नहीं प्राप्त करने वाला धन भी अपने आप आ जाता है, और हमारे अंदर का जो ताकत और भोग करने का ताकत और क्षमता और शक्ति बड़ा भयंकर रहता है। मेरा चेला लोग बोलते हैं हम तो ठहरे बाल ब्रह्मचारी, तो हम इस चक्कर से आप मेरा मेरा विजन और विचार से सुनते रहो, क्योंकि जहां आप यू डिस्ट्रॉय योर एनर्जी तो योग आपसे कट जाता है। तो ये शक्ति को ऊर्ध्वरिता करना, ये योग का परम लक्ष्य होता है। और शक्ति को अगर सही से हैंडल नहीं कर पाते हो और उसको उन्नतिकरण नहीं कर पाते हो तो फिर किस बात का आप योगी बन जाते हो। और मैं अपने जिंदगी में यू नेवर बी, ये बात आज तक किसी को नहीं बोला, इस वीडियो में बोल रहा हूँ। मेरे जिंदगी में ऐसे ऐसे रंभा उर्वशी मैंने कहा कम से कम मैं जब से इस योग मार्ग में हूँ कई सारे आए, लेकिन ऐसा प्रणाम करके चरण छू के उनको विदा कर दिया हूँ। ये वीडियो नेचुरली वैसे रंभा उर्वशी मैंने कहा लोग सुनेंगे जरूर, क्योंकि वो लोग भी मेरे चैनल से सब्सक्राइबर हैं, तो उनको भी पता चलेगा, क्योंकि जिंदगी में फ्री गिफ्ट में आते हैं। बोला देखो गुरुजी बोलते हो और ऐसा काम नहीं हो सकता है। तो ये योग का एक पार्ट है जिंदगी में। योग जितना परीक्षा लेता है शायद और कोई तंत्र नहीं लेता है उतना परीक्षा। शुद्ध योग का बात कर रहा हूं मैं। तंत्र योग, योगनी तंत्र योग, वो अलग अलग विषय बिंदु है। लेकिन जिंदगी में आना और आपको सज धज कर आए आकर्षण, पग पग पर घूमती पलोभन, होकर विमुख बिटोही, पथ पर संभल संभल चलता है। जहां आप योग मार्ग पे आना चालू कर दिए, सिद्ध योग मार्ग पे आना चालू कर दिए, जिंदगी में माया दौड़ के आएगी। माया का कई रूप है, तन मन धन शरीर, रंभा उर्वशी मेनका, बिल्डिंग घर गाड़ी, सब लोगों का प्रणाम आशीर्वाद, माला माइक मंच मान सम्मान सब कुछ आके चरण में गिर जाता है। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, तो 8 प्रकार का सिद्धि, अणिमा गरिमा लघिमा प्रकाम्या प्राप्ति इत्यादि इत्यादि जितने सारे अष्ट सिद्धि है, योग में सिद्धि बहुत जल्दी आ जाते हैं और योगी इसी सिद्धि में डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए योगी को अपने आप को बहुत ज्यादा सचेत व्यवहार और एकाग्र रख के अपने जिंदगी में योग साधना करना चाहिए। ये योगा डे में आज आप सभी के लिए आज मेरा ये मैसेज है। जो लोग सही इस योग मार्ग में अपने जीवन का पथ चुन लिए हो उनके लिए, जो लोग नहीं चुने हैं उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भोगी लोग हो, भोग करते रहो, एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती करते रहो, मुंबई का लड्डू खाते रहो, दारू माछ मछली अंडा प्याज लहसुन लड़की जो भी भोग करना है करते रहो। भोगी के लिए तो ये मार्ग नहीं है ये। लेकिन याद रखना, भगवान जब आप अपने योग करते हो तो भोग का प्रचंड शक्ति दे देता है, लेकिन उसके लिए भी उस प्रकार का डायमेंशन चाहिए, उस प्रकार का गुरु चाहिए, उस प्रकार का स्थिति चाहिए। ये था योग से योगा डे में आप लोगों के लिए ये बताना कि योग से बेसिकली क्या लाभ मिलता है। मैं एक भी आदमी नहीं देखा जो योग करे और ज्यादा नहीं, अगर 1 साल 2 साल 3 साल का सिद्धि कर ले तो यार धन का एटलीस्ट मैं देखा हूं धन का कमी नहीं होता है। कहां कहां से पैसा आता है, लोग दान करोड़ों में दान करते हैं, लेकिन वो डायमेंशन वो डायरेक्शन का योग होना चाहिए। लेकिन योग नहीं करते हो तो फिर आपका कुंडली में योग होने के बावजूद भी नहीं मिलेगा। देखो यार, मेरी कुंडली में तो 5 ग्रह 6-8 में बैठे हैं, उसके बावजूद भी मैं, आप सोचो, मैं अरबपति खरबपति तरबपति हूँ। तो ये किसका कृपा प्रेरणा है? मेरे गुरु का, मेरे योग का, मेरे माता रानी का कृपा है। मेरे एज में जो लोग भी जन्म हुए हैं, मेरे टाइम ऑफ बर्थ में, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा कोई एक भी दोस्त ऐसा नहीं है जो मेरे से अमीर है। नहीं, गर्व से नहीं कह रहा हूँ। दिस इज द पावर ऑफ योगा, दिस इज द पावर ऑफ माई गुरु आशीर्वाद एंड मदर आशीर्वाद। और इसमें सबसे ज्यादा मेरा योग का ही उसके पीछे रहस्य है। और
बड़े बड़े लोगों को ठीक किया हूं। इसके माध्यम से क्या होता है, जब आपका योग सिद्धि होने लगता है, करोड़पति, अरबपति, धरपति, मरबपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े एनजीओ, बड़े बड़े कॉरपोरेट वालों आ जाते हैं चरण पकड़ने के लिए। क्योंकि आपके पास ऊर्जा है, शक्ति है, पॉजिटिव है, तो वो शक्ति ऑटोमेटिक आएंगे। आपके पास नेगेटिव ऊर्जा है तो कीड़े मकोड़े, पेट, जितने सारे गंदगी, खचड़े लोग आपके जिंदगी में आएंगे और आपका जिंदगी को तहस नहस और बर्बाद कर देंगे। यानी अगर आप अपने को बचाना चाहते हो, आप अगर पॉजिटिव लोगों को अपने जिंदगी में लाना चाहते हो, अगर आप गरीब लोगों को आकर्षण करना चाहते हो, जैसे हो वैसा रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पॉजिटिव लोगों को, अच्छे लोगों को जीवन में संगत बनाना चाहते हो, योग करो। योग करने मात्र से ही आपके जीवन में दोस्ती, फ्रेंड लाइन चेंज हो जाता है, नया दोस्त, नया लोग, नए अच्छे लोग आ जाते हैं। इसलिए मेरा तो हर दिन सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक स्तोत्र पाठ भी चलता है, आसन भी चलता है, हवन भी चलता है, जाप भी चलता है, प्राणायाम भी चलता है, ध्यान भी चलता है। ये रेगुलर है, आज तक कभी छूटा नहीं। तो उसका मैं फायदा पा रहा हूँ। इस उम्र में भी मेरे उम्र का एक भी ऐसा मेरा मित्र आज के डेट में नहीं है जिसका बालुल नहीं पका है, बूढ़ा नहीं हो गया है, ये और मतलब बीमार नहीं है। मेरे को मेरे दोस्त मिलते हैं, बोलते तुम कब बूढ़ा होगा, तेरा बाल सब कब पकेगा, हम जैसे तुम कब बनेगा, कब तुम झुक जाएगा। तो ये है योग का कमाल मेरे जिंदगी में। चलिए, ये तो प्लेटफॉर्म बन गया, अब इसका आगे बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का जिंदगी में समस्याएं रहते हैं। कुंडली के अनुसार 12 घर में 108 प्रकार का समस्या मनुष्य के जगत में 108 नवमान से आता है, उससे ज्यादा नहीं आता है। आप एस्ट्रोलॉजी में अगर हर एक भाव को देखोगे तो आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे तनु भाव, जैसे धन भाव, धन वाणी परिवार, तृतीय भाव छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी, चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन माता सुख मन, पंचम भाव संतान ज्ञान, संतान शिक्षा प्रेम, ये ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन जानते हो, जो 12 घर है और हर एक घर में अगर डिकोड करने के लिए जाओगे शास्त्र के अनुसार 30 मुख्य बिंदु हैं, कुल मिला के 60 उपमुख्य पॉइंट्स हैं। जैसे मैं ये बोला ना, तन मन धन भूमि भवन वाहन, ऐसे तो 3-4 बोलता हूं, उसमें ऐसा ही योग में हर एक चक्र में हर एक अलग अलग भाव बनता है। जैसे मूलधार चक्र कुंडलिनी का आप लोगे, देखो योग डायरेक्टली डील्स विद द कुंडलिनी योगा, क्योंकि आप जानो या मत जानो, जैसे मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रा चक्र, षड चक्र बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो 7 है, फिर कोई बोलता है 8 है, कोई बोलता है उपचक्र मिला देने से 12 है। तो ये सारा अलग अलग डायमेंशन में लीड करता है। और ऐसे ही मूलधार चक्र को लीड करता है शुक्र, और मुख्य कारक अष्टम स्थान का बनता है शनि। और जिसका भी कुंडली में शुक्र और शनि बर्बाद, मूलधार बर्बाद, तो धन ज्ञान आता नहीं। बोले मूलधार चक्र है लेकिन इफेक्ट हिट करता है माइंड को। ऐसे लोग देखना बार बार एक बात बोलते रहेंगे, बिना फालतू का शक करते रहेंगे, बिना फालतू का डाउट करते रहेंगे, बिना फालतू का अपने जिसको जो नहीं बोलना चाहिए एक ही बात को 1000 बार बोलते रहेंगे, जो शब्द नहीं बोलना चाहिए वही शब्द उसी को बोल बोल के अपना दिमाग खराब करने के साथ दूसरे का भी दिमाग खराब कर देंगे, नेगेटिव आइडियोलॉजी में जीते रहेंगे। और यार मूलधार चक्र तो मलद्वार के नीचे है, कुंडलिनी का पहला धार चक्र है, माइंड को कैसे इफेक्ट करता है। ऑल चक्र आर डायरेक्टली लिंक्ड विथ योर लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, मेडुला ऑब्लांगेटा एंड स्कल एंड ब्रेन, एंड ऑल्सो इट डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर माइंड एंड थॉट प्रोसेस। तो ये देखना, जब भी कोई, बहुत सारे बोलते हैं मैं बहुत योगासन करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, गणेश लक्ष्मी सरस्वती काली किसको छोड़ती नहीं, छोड़ता नहीं, नवग्रह शनि राहु केतु जो मिला सबका जप कर देता हूँ। करते हो तो फिर समस्या क्यों है भाई तेरा। और लेकिन उससे बात करोगे ना तो एक ही बात बार बार, मेरा पति खराब, मेरा पत्नी खराब, मैं वो उसको देखती है, वो उसको देखता है, वो उसका दिमाग खराब करती है, वो उसका दिमाग खराब करता है, वो मेरे को मान सम्मान देती नहीं है, और शायद वो किसी और के साथ संपर्क है, संबंध है, हमको पगला कर दिया है, हमारा बेइज्जत करता है, हमारा ठीक नहीं है, हम मेरे को घर भाग जाओ बोलता है, मैं दूसरा पति रख लूंगा बोलता है, मार दूंगा बोलता है। ये क्या है? ये साइकोलॉजिकल हैम्पर ऑफ द माइंड। एक चक्र बिगड़ा और वो हिट माइंड एंड ब्रेन को किया। अब जब तक इस चक्र को आप बैलेंस नहीं करते हो, जब तक इस चक्र के ऊपर आप सही से एस्ट्रोलॉजिकली एंड
योगिक प्रैक्टिसेस के माध्यम से उसको राइट लेवल पे नहीं लाते हो, मर जाओ। किसी भी प्रकार का टर्निंग मर्निंग यूट्यूब वालों का एड देख देख के ट्रेनिंग कर लो, पत्थर उत्थर पहन लो, ठेंगा होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। और जिसके लिए लेके सब कोई परेशान होते हैं। ये हर एक चक्र का अलग अलग, जैसे मैं क्या बोला, कुंडली में सप्तम स्थान केतु बैठा हुआ हो और आप बोलो कि मेरे को बुद्धिमान पति मिल जाए, जैसे इम्पॉसिबल है। मेरा पति को सुधार दो, जैसे इम्पॉसिबल है। ठीक ऐसा ही कुंडलिनी के साथ भी है। यानी कुंडलिनी योग डायरेक्टली डील्स विद द ह्यूमन सिस्टम। लेकिन याद रखना, गलत कुंडलिनी योग कर करके मैं 95% लोगों को देखा हूं आखिरी में पागल होते हुए और घूमते हुए। पागल हो ही जाते हैं, और पागल होना भी स्वाभाविक बात है, क्योंकि हमें इसके बारे में जो डीप डिसेंट नॉलेज होना चाहिए, जो गुरु तत्व का नॉलेज होना चाहिए, जो उस मार्ग में प्रैक्टिकली गया है उसका नॉलेज होना है। अभी क्या है, जिसके पास बोल बच्चन है, जिसके पास क्वालिटी ऑफ टॉकिंग है, जिसके पास इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने का कैपेसिटी है, जिसके पास यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम में अच्छा से एसीओ करना, थंबनेल बनाना जिसको पता है, और जिसके पास टाइम है, मेरे पास नहीं है, तो मैं उस प्रकार का क्वालिटी दे नहीं सकता। जो बोला दे दिया, सुना सुना नहीं सुना, डेस में जाए, क्या करें हम। तो उनके लिए मार्केट बहुत बढ़िया है, ऐड कर लेते हैं। तो आप भी क्या करते हो कि जो दिखता है वो बिकता है, उनके पीछे चले जाते हो। लेकिन सही सर्च करके गुरु के पास ढूंढ के पहुंचना बड़ा मुश्किल है। अब आप भी कोई भी आप यूट्यूब वगैरह स्क्रॉल करते हो, फेसबुक वगैरह स्क्रॉल करते हो, तो आपको तो वही वीडियो फ्रंट सीट में आएगा ना, कि या तो जो ढूंढते हो, या फिर यूट्यूब पैसा लेके जो वीडियो ये सामने आ रहा है, ये आपका सर्च से लेके या फिर कुछ और तरीका से आपको फीडिंग दे देता है, कंज्यूम कर लेते हो, और आपको जो सामने दिखा आप उसी समय मार्केट में आ गए। लेकिन अंदर और ज्यादा सर्च करोगे तभी जाके ऐसे गुरु लोग बाहर अंदर मिलेंगे, जो लोगों का ज्यादा व्यू नहीं रहेगा, उन्हें पता भी, उनको टाइम भी नहीं। एस्ट्रोलॉजी सेक्टर में भी देखना, उनको यूट्यूब वाला पैसा दे ठो कितना नहीं दे कितना, बस लोगों का कल्याण के लिए कुछ वीडियो दे देते हैं, देखो ठीक नहीं देखो ठीक, कोई बात नहीं है, उनको टाइम मिला दे दिया, नहीं मिला डो। तो ऐसे ही योग क्षेत्र में भी है। योग में जो एकदम बढ़िया बढ़िया एकदम वीडियो बनाने जानता है, बड़ा बड़ा कैमरा लगा के एडिटिंग वेडिटिंग कर देता है, आप सोचते हो यही योग राज है, लेकिन वो कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसके पास वो डीप योग नॉलेज और साधना और प्रैक्टिस जो उसको जीवन दे दिया है योग के लिए, ऐसा आपको गुरु उनके पास टाइम ही नहीं रहेगा, मूड ही नहीं रहेगा। अभी सोचो, मेरा योगा चैनल है, लेकिन मैं कितना वीडियो देख पाता हूँ। कहीं शिविर उबिर लग गया तो कोई वीडियो दे दिया। जो संजय G75 योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स वाला यूट्यूब चैनल है, देख लो, मिला तो दे दिया, नहीं मिला तो ठीक है, कौन कौन इतना टाइम किसके पास है, चल जाता है चल जाता है। तो ये सब कहने के पीछे रहस्य ये है कि ओरिजिनल गुरु ढूंढने के लिए अंदर घुसना पड़ेगा। बाई चांस मिल गए तो मिल गए। और कुछ लोग जो योगी हो गया, उसको क्या मतलब यूट्यूब करना, और क्या मतलब है ये तगड़म झगड़म में, अपना ध्यान लगाओ, योग लगाओ, साधना करो, घंटों तो ध्यान में चला जाता है, फिर वो यूट्यूब का नौटंकी और थंबनेल और एसईओ, ये सब मायाचार में पढ़ के अपना समय को क्यों बर्बाद करने लग जाए भाई। बढ़िया है कि माला उठाया, जप में बैठ गया, भगवान में लीन हो गया, ईश्वर सत्ता में लीन हो गया, अपने अंदर का प्रवेश कर लिया। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्ता धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते योगो शरणमनिच्छ कृपणा फल हेतव। अपने लेवल पे चला गया। क्या मतलब दुनिया का, संसार का, दुनिया जाए भाड़ में हम रहे साण में। तो दिस इज द बेस ऑफ योगा। तो इसलिए हाँ ठीक है, टाइम मिलता है दे दिया। अभी वो योगा डे था, मेरे को क्वेश्चन आंसर हुआ तो दे दिया, लेकिन उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए बाकी समय तो ज्यादा ध्यान में, योग में, आत्मलीन में, समाधि में, क्योंकि उसका एक बार योगानंद मिल गया, समाधिनंद मिल गया, तो फिर ये संसारानंद, भोगानंद और मजानंद, मस्तीनंद, रंभा उर्वशी मेनकानंद, भूमि भवन वाहन गाड़ी मकान पैसा बैंक बैलेंस शेयर सट्टा लॉटरी जो है कहाँ देखता है। क्योंकि धरती में आके जो जिसके लिए धरती में आया था, ये धरती में क्यों आया था, बोला पिकनिक मनाने। अगर पिकनिक मनाने आया था तो ये क्या पत्थर उत्थर उठा के बोलता है ये पत्थर, ये घर, ये मेरा बाड़ी, ये मेरा बिल्डिंग, ये मेरा घर। अभी तू कितना दिन जिंदा रहेगा जो इसके पीछे पड़ा हुआ है। नहीं गुरु जी, ये पैसा नहीं होने से संसार नहीं चलता है, हाई पैसा बोली जाऊ मौजी बनोगा। अब कौन सा पैसा, पचला पैसा जाता हो रहा, पैसा के लिए हम जिंदगी में धरती में आए हैं। मर, तू पैसा छोड़, योग कर, पैसा दौड़ के आएगा। प्रैक्टिकल संजय जी, आचार्य संजय जी, वो कोर्ट पेपर में लिख के देने के लिए तैयार है यार।
तू योगा कर, जो चाहता है अपने आप आके तेरे चरण में अगर धूल नहीं चाटे तो उस आचार्य संजय को मूंछ काटने के लिए तैयार है, छोड़ देगा ये सब जितना सारा ताम झाम नौटंकी कर रहा है। दिस इज द पावर ऑफ योगा। लेकिन आप उस प्रकार का योग करो तो ना, तो योग में वो ताकत है कि आपके हर ग्रहों का स्थिति, दुष्टावस्था, यही तो है। पकड़ लो किसी का, देखो कालपुरुष कुंडली का सर मेष राशि है तो सहस्रार द्वितीय स्थान है, तो इधर आज्ञा चक्र का भी, और इसी प्रकार अष्टम स्थान, सप्तम स्थान मूलधार चक्र, स्वाधिष्ठान। तो अगर वहां जहां जैसे ग्रह का कॉम्बिनेशन है, हम लोग वहीं से देखते हैं कि कौन सा एनर्जी, कौन सा तार, कौन सा फ्यूज, कौन सा नेगेटिव, कौन सा पॉजिटिव किसके साथ जुड़ा हुआ है, और किस प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, और उस फ्लो को हम किस डायरेक्शन पे लेके उसको चार्ज करा देंगे। यही तो योगा एंड एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा सीक्रेसी है। जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा और अपना देख रहा है। बिना योग शास्त्र का एस्ट्रोलॉजी में किसी भी आदमी को बहुत सही रिजल्ट किसी भी कीमत में आप नहीं दे सकते हो, ये लिख लो। और देखो, योग एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है कि जब तक आपके कुंडली में गुरु के ऊपर शनि का दृष्टि नहीं जा रहा है, तब तक आप बहुत अच्छा योगीराज, योगाचार्य, योगा प्रशिक्षक, योग साधक, सिद्ध योग नहीं पा सकते। इवन इफ क्रिया योग में भी चले जाओ, ये योग मार्ग में आने के लिए गीता में भगवान बताए कि करोड़ों करोड़ों ऐसा लोग जिनको कि इस मार्ग के बारे पे पता ही नहीं है, पशुपत जी रहे हैं, और उन जिनको पता है ऐसे करोड़ों में से कोई एक इस मार्ग में आता है, और आने वाला करोड़ों में से कोई एक इस मार्ग में चल के कुछ दूर तक पहुंचता है। उस चलने में से करोड़ों कोई एक गुरु प्राप्त करके योग गुरु कर्माणी संगम तक्ता धनंजय करता है, उसमें से कोई करोड़ एक समाधि तत्व को पाता है। तो इट इज रेयरेस्ट विद्या। आते लाखों लोग, आते करोड़ों, लेकिन उस मार्ग में चलते चलते आधा दूर में छूट के रह जाते हैं, योग भ्रष्ट परम तप हो जाते हैं, उस मार्ग पे चल नहीं पाते हैं। ये एक लाइफ, होल ओवर द लाइफ रनिंग होता है योगा। और उसके लिए वो आपको पीछे से एयरबर्न चाहिए, फायरिंग चाहिए, सुपर पावर फ्यूल चाहिए कि आप योग मार्ग में आगे भयंकर रूप में बढ़ सको, और इस योग मार्ग में सिद्ध और सफलता का चरम शीर्ष तक पहुंच सको। ये इतना आसान नहीं होता है बिना गुरु का आशीर्वाद, बिना कुंडली में मजबूती, बिना कुंडली में गुरु बृहस्पति शुक्र शनि का राइट कंजक्शन एंड कॉम्बिनेशन। वरना बहुत सारे लोग गलत योग कर करके अपने जिंदगी को बर्बाद करके रख देते हैं, और योग भ्रष्ट होके आधा जीवन में योग साधना से विरत निरत होके इस मार्ग को छोड़ते हैं, और उनके लिए और डेंजर हो जाता है। क्योंकि योग मार्ग में आना तो बहुत अच्छा है, लेकिन आधे से छोड़ देना तो बड़ा भयंकर होता है, जिंदगी बर्बाद होकर बिगड़ जाता है। इसलिए हम लोग जल्दी किसी भी लोगों को योग मार्ग में, तंत्र मार्ग में, मंत्र मार्ग में लाते नहीं। बोलता ठीक है पूजा पाठ कर ले, लेकिन योगा फ्योगा के इनर लेवल पे मत जा। थोड़ा बहुत आसन फासन कर लिया, आसन प्राणायाम कर लिया, फिजिकल हेल्थ के लिए कर लिया, वो ठीक है, लेकिन आंतरिक विकास और साधना के चरम पराकाष्ठा तक पहुंचने का हिमाकत कदाचित मत करो, ये तुम्हारे लिए विपदपूर्ण हो सकता है। क्योंकि वो कुंडली देखते हैं, पता चलता है कि हाँ, अब जिसको पता चलता है वो तो परम योगी के मार्ग में चला जाता है, गुरु पकड़ लेता है और आगे आगे बढ़ जाता है। उसके पास तो पूर्व जन्म का स्टोर था, इस जन्म में ये आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि इत्यादि लेवल को पकड़ लेके आगे बढ़ जाता है। उनके लिए कोई चिंता का विषय नहीं होता है। अब बात करते हैं कि अगर कुंडली में आपके पास योगी बनने का योग नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत एज ए फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा डे अवेयरनेस कैंपेन और इस समय कर सकते हो, अच्छा बात है। दूसरा यह है कि आज के डेट में भारत के लिए बहुत जरूरी है, इस देश को बचाना है तो घर घर में योग का प्रचार करना चाहिए, जिसको लेके हमारा देश बहुत अच्छा काम किया है। और अगर प्रैक्टिकली देखेंगे भी, योगा हमारे 56 इंच के माध्यम से योगा का जब से प्रचार हुआ रामू जी के माध्यम से, और बाकी बहुत सारे योगाचार्य सारे विदेश में पड़े हैं योग सिखाने के लिए, वो लोग भी करोड़ों डॉलर रुपया भी कमा रहे हैं, नो डाउट। इसके माध्यम से विश्व का, भारत का अरबों खरबों करोड़ों रुपया आज उल्लूपाथी मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन और होम्योपैथी इत्यादि से, या जो विदेशी षड्यंत्र है, ऑपरेशन सर्जरी, बड़े बड़े नर्सिंग होम जो हमारे देश को लूट खसोट के खा रहे थे, 20% मेरे
संजय जी का दिव्य दृष्टि से बता रहा हूं, बच गया है। अच्छा हुआ ना। तो आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस देश का कोई कल्याण करना चाहते हो, तो मैं कहूँगा कि आप लोग जरूर योग मार्ग में आगे बढ़ें, योग का क्षेत्र में आगे बढ़ के विश्व कल्याण में शामिल हो जाएं, ताकि देश का कल्याण होगा। इससे आगे का बात हम लोग करते हैं। एक तो ये योगा, इस योगा के माध्यम से देश का कल्याण, विश्व का कल्याण, देश का करोड़ों रुपया का बचत, करोड़ों लोग रोग बीमारी से रक्षा, और आपकी जिंदगी में सद्बुद्धि का जागरण, आपकी आधिज अनाधिज फिजिकल मेंटल डिजीज से मुक्ति, जीवन में सुख शांति समृद्धि, जीवन में धन का प्राप्ति, मन का शांति। धरती में मनुष्य क्यों आया है, उसके लिए योग ही मात्र एक मार्ग है जो आपको समझाता बुझाता और आपको उस लेवल पे लेके खड़ा करता है। दिस इज all about the bright message of yoga day for you all the peoples. लेकिन याद रखना कि केवल इतने में ही सीमित नहीं है, इससे ज्यादा आवश्यकता है कि हम योग को बहुत ज्यादा डीपली समझ सकें, इसका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल हमारे जीवन में उतार सकें, तभी जाके हम दूसरे के लिए कल्याणप्रद हो सकते हैं और दूसरे के लिए आप लाभप्रद और अपने लिए भी लाभप्रद हो सकते हो और अपने बॉडी माइंड सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारे आते हैं, गुरुजी वो बीवी मेरे साथ झगड़ा किया। बोला बढ़िया किया, तुम योगी, तुम मेरे पास योग सीखने आए हो या तुम्हारा बीवी? तो तुम्हारा बीवी अगर बकर बकर करे, कुत्ता जैसे भौंके, तो तुम शांत हो जाओ, योगस्थ कुरुकर्माणी हो जाओ, फिर देखना वो ऑटोमेटिक ठीक कर। तुम अगर शांत शुद्ध विवेकवान हो गए तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी, तो तुम्हारा घर परिवार बच जाएगा। लेकिन वो भी कुत्ती जैसे भूखे और तुम भी कुत्ता जैसे भौ भौ करने लगो, तो फिर मंगला मंगली कुछ दोष हो जाएगा और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो आपके पास वो जो सहन शक्ति, धैर्य का शक्ति, और दूसरा क्या है ना, आपके अंदर योग करते करते इतना शुद्धांतकरण हो जाता है, आप इतना शुद्ध साफ स्वच्छ प्योर हो जाते हो कि आपके पास आपका बीवी या आपका पड़ोसिन या आपके आसपास के गंदा लोगी फीमेल मेल आपको तरफ देख ही नहीं सकते, उनको पता चल जाएगा तो योगीराज है यार, इसके पास जाके क्या करें, कुछ काम का नहीं है। और लेकिन दूसरा भी होता है कि आपके पीछे पड़ भी जाते हैं, ये भी देखा गया है। निर्भर करता है आपके रुचि एंड प्रैक्टिस ऑफ योग। दूसरा, ऑटोमेटिक आपको बोलना नहीं पड़ेगा। जो चीज मैं समझाता हूँ ना, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा, कि तुम्हारे अंदर अगर ज्ञान हो जाए तो फिर तुम इस संसार का माया, पैसा, घर, बिल्डिंग, बाड़ी इत्यादि तुम्हें कष्ट देगा ही नहीं। तुम जानते हो कि वो पड़ोसी वाला मेरा जमीन मार के ले गया है, तुम योग करो, तुम्हारे पास 1000 गुना आ जाएगा। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति का ये विज्ञान है कि जब जब आप नास्ति त्याग समम सुखम, ये प्रैक्टिकल बात, थ्योरी बोल रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल जब करने लग जाओगे तो फिर आपको कोई हिला नहीं सकता, आप अडिग एंड स्ट्रांग एंड बिल्डअप होके रह जाओगे। ये है इस जिंदगी का सीक्रेसी, कि आप इस संसार में आए हो और संसार का परम तत्व को प्रैक्टिकली जब अनुभव कर लेते हो तो आप ये नहीं कहोगे कि हम डिप्रेशन में हैं गुरुजी, टेंशन में हैं गुरुजी, स्ट्रेस में हैं गुरुजी, क्योंकि 80% रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज आर नथिंग बट स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन। और आज जितने भी यूट्यूब में ऐड कर करके माइंड के ऊपर क्लास देते हैं, वो सब उसी का योग का ही पार्ट है। अब वो आप वहां पर जाओगे तो बिना योग का तो कुछ भी सब्जेक्ट नहीं है, चाहे राइट ब्रेन एक्टिवेशन, चाहे मिड ब्रेन एक्टिवेशन, चाहे प्रोकास्टिनेशन सॉल्यूशन, चाहे पर्सनालिटी मैनेजमेंट, चाहे स्ट्रेस मैनेजमेंट, जितना सारा आपके सामने मार्केट में बिक रहा है, ये कुछ नहीं है, योगा का अलग अलग नामकरण मात्र है। मतलब दारू पुराना, बोतल नया, बस उधर ब्रांड चेंज कर दो, मार्केट में छोड़ दो। लोग जैसे जितना ज्यादा अच्छा भगवा बना सको वो एड के माध्यम से, जाहिरात के माध्यम से, अच्छा है बुरा नहीं है, उसके माध्यम से चलो बिक रहे हैं। दुख इस बात का लगता है कि हमारा योग को अलग अलग नाम दे के मार्केट कर, ये लोग ज्यादा दिन खड़ा नहीं होते, ज्यादा दिन चलते नहीं, उन्हें पता है कि ये भी डिग जाएंगे, क्योंकि योग था, है और रहेगा। और योग को कोई इतना जल्दी माइका लाल नहीं है जो हिला सकता है। किसी भी नाम पे मार्केटिंग करके योग से पैसा खा सकते हो, क्योंकि योग ही आपको एक लात मार के भगा देगा अगर योग का पैसा या धन संपदा और अष्ट सिद्धि का दुरुपयोग करने लग गए तो। और 99% योगी योग सिखाते सिखाते, योग करते करते, ये लॉ ऑफ नेचर है,
डिगा देता है, डाइवर्ट कर देता है, उस पैसा का भोग में लगा देता है। योग का पैसा आया, प्लेन में उड़ो, एंजॉय करो, एंटरटेनमेंट करो, मजा करो, मस्ती करो। योग में जो भी पैसा, जैसे एस्ट्रोलॉजी में धूम पैसा है, योग में धूम पैसा है, तंत्र में धूम पैसा है, टैरो में धूम। लेकिन ये जो भी पैसा आपको नेचर प्रकृति देती है, देता है, वो आपका परीक्षा भयंकर लेता है। और उस परीक्षा के माध्यम से अगर उस पैसा का सदुपयोग नहीं करते हो, प्रकृति का कल्याण नहीं करते हो, जन कल्याण नहीं करते हो, मनुष्य कल्याण, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, दृश्य अदृश्य अदृश्य का कल्याण नहीं करते हो, तो वही पैसा आपको लेके डुबा के बर्बाद करके रगड़ के रोंद के कीच के पूछ के एकदम पूछ देंगे कि आप जिंदगी में उठ नहीं सकते। इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। सो योग इज द डिवाइन नॉलेज, और योग इज द अभिशप्त विद्या भी है। जैसे ऑकल्ट, हर एक ऑकल्ट अभिशप्त विद्या रहता है। इसके बारे में इसको उघाड़ना, जैसे चंडी शास्त्र में बताया गया कि शिव अपने त्रिशूल में किलक कवच इत्यादि नहीं करने से, साप उद्धार नहीं करने से नहीं, ऐसे योग में भी बताया गया। ऐसे गायत्री में भी साप उद्धार से लेके उसका कवच किलक और उसका विद्या को खोलना पड़ता है, क्योंकि ऐसे पासवर्ड के माध्यम से इसको लॉक कर दिया गया है कि इसको, तो ये जब तक आप ओपन आउट नहीं करते हो इस ज्ञान को, आपका कोई काम का नहीं। बड़े सारे योगा योगिनी, मुर्गणी, योगा टीचरिणी, टीचरा बहुत देखा हूँ, और अल्टीमेटली ये योग सिखाते सिखाते पगलाते हैं और उस पैसा का बर्बाद करते करते रोजी रोटी तक संभाल नहीं पाते हैं। बढ़िया योगा, एकदम मस्त फिजिकल उसका फ्लेक्सिबिलिटी है, बड़ा सुंदर सुंदर योग करने वाली है, लेकिन ड्यू टू ओनली दिस चाक्रिक इम्पैक्ट उसके जिंदगी में नहीं है। सी और ही डोंट नो हाउ टू एक्टिवेट द राइट मेथड टू एक्टिवेट द चक्रास, जिसके कारण योग होने के बावजूद उसके जिंदगी में कुछ आता नहीं है और हाथ मल के बैठ जाता है। ये मैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी में देखा हूँ। तो पहला तो ये जिंदगी में जितना भी सब प्रकार का आपकी जिंदगी में समस्या है, किसी भी प्रकार का, धन नहीं आता है गुरुजी, बीवी बात नहीं सुनती है गुरुजी, बहुत ज्यादा शत्रु हैं गुरुजी, जिंदगी में ऋण कभी उतरता नहीं है गुरुजी, पैसा का बड़ा तंगी है गुरुजी, प्रेम में धोखा खा गए गुरुजी, बच्चे मेरा बात सुनते नहीं है गुरुजी, बच्चे मेरे को ठोक पीट के हैरान कर देते हैं गुरुजी, भूमि भवन वाहन कार कोर्ट कचरी माली मुकदमा में फंसे हुए हैं गुरुजी, मन अशांत रहता है गुरुजी, दोस्त मित्र कोई होते नहीं है गुरुजी, भाई धोखा देते रहे गुरुजी, मेरे परिवार वाले मेरे को मुर्गा बना के रखे, मेरा पैसा वैसा सब हड़प ले लिए हैं। ये जितना सारा समस्या है, दाम्पत्य जीवन का समस्या से लेके आपका शरीर में रोग बाग का समस्या, कोई भी समस्या देख लो, हर एक समस्या कोई ना कोई एक चक्र के साथ कंसर्न रखता है, कोई ना कोई ग्रह के साथ कनेक्शन रखता है। और जब तक आप इन ग्रहों को और इन चक्रों को बैलेंस नहीं करते हो, तब तक उस समस्या से आप बाहर कभी ना निकले थे, ना निकलोगे, ना निकल सकते हो। ये मेरा गारंटी है। और एस्ट्रोलॉजिकल योग एंड एस्ट्रोलॉजी इतना अंगांगी जड़ित है कि 9 के 9 ग्रह, 12 का 12 भाव का अगर कोई रेमेडी है तो ये षडचक्र और योग और आसन और प्राणायाम और ध्यान और धारणा और समाधि, इसी के माध्यम से ही जीवन में मुक्ति और शांति मिलता है। किसी भी प्रकार का रोग, बीमार, गरीबी, तनाव, डिप्रेशन, बुद्धिहीनता, मूर्खता, जड़ता, हर प्रकार का समस्या, जो कुछ भी आपकी जिंदगी में आता है, तो उसमें चक्रों का एक्टिवेशन, षडचक्रों का बैलेंसिंग, षडचक्र का डीएक्टिवेशन, षडचक्र का बैलेंसिंग, षडचक्र का शोधन, शुद्धिकरण इत्यादि, अगर कोई जब तक नहीं करता है तब तक उसके जिंदगी में ना कभी मार्ग खुला था, ना कभी मार्ग खुलेगा। कुछ भी करो, वो तो कनेक्शन चक्र से ही बनता है। पंचम स्थान पीड़ा है, बच्चा नहीं हो रहा है, बांझ दोष लग गया है, करेक्शन चक्र, फिर देख लो चमत्कार होता है कि नहीं है। लेकिन उसके लिए उस प्रकार का एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के साथ योग करना ही पड़ेगा। जिंदगी में गरीबी है, पैसा नहीं आ रहे, कामना वासना हस्तमैथुन गुदामैथुन, इस प्रकार के स्थिति में कोई युवा फंसा हुआ है, चाहत के भी वहां से निकल नहीं पा रहा है। कहाँ प्रॉब्लम है? मूलधार चक्र में प्रॉब्लम है, जिसके लिए इस प्रकार का गंदा हरकत करके अपने से, अपने हाथ से, अपने शरीर का शक्ति को बाहर निकाल के फेंक रहा है। कामना वासना से पीड़ित, घृणित, नीचस्त, मूर्खता
और फिर यूट्यूब और किताब और डॉक्टर लोग तो ज्ञान दे देते हैं कि ये निकल जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि यू डोंट नो कि तुम्हारा शक्ति को, सामर्थ्य को, ऊर्जा को, बीर्ज को, ओज को, तेज को प्रत्रेज में कैसे परिणत करके आप महाशक्तिवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, विजस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, आत्मदृष्टा, ब्रह्मदृष्टा, रिलैक्स, शांत, कूल एंड काम, आनंदपूर्ण व्यक्तित्व बना सकते हो। आपको पता नहीं है, आपके पास गुरु नहीं, आप सोचते हो किताब और यूट्यूब, इसीलिए आपको मिलता नहीं और बाबा जी का ठुल्लू पकड़ के रहते हो। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल समस्या हो या जीवन का कोई भी समस्या हो, हर एक टारो कार्ड कनेक्शन रखता है, हर एक पामिस्ट्री का रेखा, हर एक न्यूमरोलॉजी नंबर लगता है, हमारे षड चक्रों के साथ कनेक्शन, हमारे योग के साथ कनेक्शन। और इसके लिए हम लोग कई प्रकार का शिविर रखते हैं, 7 डेज का शिविर, 1 मंथ का शिविर, 1 ईयर का शिविर, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, प्रशिक्षक ट्रेनिंग, प्राचार्य कोर्स, इस प्रकार का कोर्सेस हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि आप लोगों के पास योग का सही साधनात्मक पद्धति आपके जीवन में पसे। योगा एक लाइफस्टाइल आप जियो, ऐसा नहीं कि थ्योरी में पढ़ो और योगाचार्य बन जाओ और लोगों को भाषण पे लो और आप बदले में आपको कुछ नहीं मिले और बाबा जी का ठुल्लू पकड़ के घूमते रहो। आप सोचो, जिसके जिंदगी में योग में सबसे प्रमुख चीज होता है शुद्धिकरण, क्रिया, शौच संतोष तो पहला बेस, अगर नहीं करते हो, खाली भाषण जानते हो, खुद कभी क्रिया नहीं, क्या होने वाला है? ठीक ऐसा ही सोचो, कोई प्रेम प्यार में फंसा हुआ है, लड़का लड़की का चक्कर में बारंबार ब्रेकअप, लवरी के विषय में सोच रहा है, लवरा के विषय में सोच रहा है, कर्म जिसके कारण जीवन में हर प्रकार का कर्म बाधा है। कोई भी काम करता है तो दिमाग में लवरी के बारे में, लवरा के बारे में, लड़की के बारे में, लड़का के बारे में, ऐसा क्यों कर दी, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों धोखा दे दिया, उसका शायद और किसी के साथ कनेक्शन है, वो शायद डाउट कर करके जिंदगी उसका खत्म हो चुका है। हृदय चक्र में, विशुद्ध चक्र में किसी न किसी प्रकार का ब्लॉकेजेस, कुंडली में देख लो, पंचम स्थान के ऊपर पाप ग्रह, पाप प्रभाव, नाग दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार के सीवियर पाप प्रभाव, ग्रहण दोष पड़ा हुआ है। कैसे निकालोगे जब तक इस चक्र को एक्टिवेट नहीं करो? ग्रह तो बोल रहे हैं कि वहां पर ऐसे ब्लॉकेजेस हैं कि तुम जिंदगी में कभी निकल नहीं सकते हो। मृत्यु तुल्य पीड़ा, द्वितीय स्थान में शनि भयंकर शोक दे रहा है, निकलो, कैसे निकलना है? नहीं निकल सकते वहां से जब तक इस कुंडली, इस चक्र को बैलेंस नहीं करते हो। तो जिंदगी का मुख्य समस्या से बाहर नहीं निकलोगे तो काम क्या, बाबा जी का ठुल्लू करोगे? ठीक ऐसा ही है, कोई दारू पी रहा है, बेवड़ा पी रहा है, डोंडीबाजी कर रहा है, डंडीबाजी कर रहा है, लड़कीबाजी कर रहा है, दारू, सिगरेट, मांस, मछली, अंडा और इस प्रकार का चीज में एडिक्शन, कोई मोबाइल एडिक्शन, कोई व्हाट्सएप एडिक्शन, कोई शॉर्ट एडिक्शन, कोई रील एडिक्शन, तो जिंदगी के कर्म कब करेगा? जिंदगी का कार्मिक चक्र को कब काटेगा? तो काट नहीं पाता, इस एडिक्शन में पड़ा गया। तो किस चक्र में आता है? आप देखोगे कहीं ना कहीं इस प्रकार का एडिक्शन मणिपुर चक्र के साथ रहता है और वहां से आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाते हो। तो ये एडिक्शन जब कटेगा नहीं तब तक आपकी जिंदगी में मुक्ति तो इस प्रकार के समस्या से रहेगा नहीं। आप लाख पूजा पाठ, जब तब, यज्ञ, हवन, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, ड्रग डी एडिक्शन टैबलेट्स, मेडिसिन, सब कुछ करा लो, लेकिन वो आपके जीवन में बाधा बन के रहता है और जीवन में उन्नति देता नहीं है। इसीलिए जो नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए। नया बनना है तो योग चाहिए, बिना योग का तो किसी व्यक्ति का कायाकल्प कर ही नहीं सकते हो। कायाकल्प, कल्प, जितने सारे कल्प है ये सब योग के अंतर्गत आता है। कल्प माने ये है कि आपको फिर से नया बना देना, आपको आपका आयु को बैलेंस कर देना, आपके कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म सिस्टम, जिसमें कैटाबॉलिज्म मतलब आपका उम्र बढ़ता है, सेल धीरे धीरे जन्म लेना कम हो जाते हैं, मरना बढ़ जाते हैं। एनाबॉलिज्म जैसे जैसे आपका उम्र घट रहा है, जो नया जन्म लेना कम हो रहा है, मरने का संख्या सेल्स का बढ़ रहा है। मैं समझा नहीं पाया कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, आप लोग नेट से देख के समझ लेना, या किसी दिन और लंबा वीडियो में यौगिक कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, जल्दी आदमी कैसे बूढ़ा होता है और आदमी लॉन्ग टाइम तक यंग कैसे रहता है, उसके ऊपर यौगिक विज्ञान में बहुत अच्छा बात बताया गया है। तो दिस इज द योगा ओनली दैट कैपेसिटी कि आपको इस प्रकार के एडिक्शन से बाहर निकाले और आपका जीवन डी एडिक्ट करके रख दे और आपका जितने भी लाइफ में प्रॉब्लम है उसको दूर कर दे। ऐसा
ये तो एडिक्शन का बात बताया, कामना वासना का बात बताया, धन प्राप्ति का बात बताया। ऐसे आयु बुद्धि और कई सारे रोग जो कभी छूटने वाले नहीं होते, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस इत्यादि रोग योग में पास चुटकी से ये ठीक करने का दम रहता है। और मानसिक जितने सारे आपके प्रॉब्लम है, मनोवैज्ञानिक जनित जितने सारे आपकी जिंदगी में समस्याएं पड़े हैं, इन सभी समस्या से अगर आप बाहर निजात पाना चाहते हो, निकलना चाहते हो, तो किसी में अगर दम है तो वो केवल और केवल योग में वो दम है। योग का शक्ति है जो आपको इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक परिस्थिति में मानसिक डायरेक्ट योग डील विद द माइंड। चित्त वृत्ति निरोधा, पतंजलि योग सूत्र, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मुख्य है। तो पूरा डील, अगर मन का कोई भी समस्या, मेमोरी फेल्योर से लेके मेंटल डिसऑर्डर से लेके जितने सारे समस्या अगर कहीं पड़े हैं, तो उसका समाधान केवल और केवल योग के पास है और किसी और के पास नहीं है। इन विषय बिंदु के साथ आगे चलते हैं थोड़ा बहुत ऑन अकाउंट ऑफ कुंडलिनी योग। कुंडलिनी शक्ति, षडचक्र शक्ति, हर एक चक्र जैसे जैसे खराब होता है जिंदगी में, वैसा ऐसा रोग, बीमारी, मानसिक पीड़ाएं बनता है। और इन चक्रों को खोलना, शुद्ध करना, बैलेंस करना कई प्रकार के माध्यम हैं। जो बेसिक माध्यम जो आग के सामने दिखाई देता है वो योग, ध्यान, आहार विहार, चिकित्सा, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मकृत, युक्त बोध प्रबोध इत्यादि है। लेकिन वो तो बहिरंग है, अंतरंग कुछ अलग है। बहुत सारे ऐसे साउंड रिजोनेंस टेक्निक है, इंटरनल शक्तिपात इत्यादि है। योगी अपना शक्ति लगा के उस चक्र को ओपन आउट, खोलना, बंद करना, बैलेंस करने का काम, बहुत सारा ऐसा विधान है जो गुरु और शिष्य तक ही ये सीमित रहता है, बाहर इसको जनरली प्रकट नहीं किया जाता है। तो कुंडली शक्ति को सहजता से आप बड़े डीप नॉलेज वाला गुरु के पास ही इसके ऊपर काम सीखना चाहिए। देखिए, कुंडलिनी मानव शरीर के माध्यम से गुप्त शक्ति में मूलधार चक्र से लेके सहस्रार चक्र तक सप्तापति नागिनी भाव से शयन अवस्था में रहता है। और यह शक्ति उद्रेक करने से मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक, आत्मिक, ब्रह्म ज्ञान इत्यादि, समाधि प्राप्ति इत्यादि का स्थिति तक पहुंचता है। और ये जो 7 मुख्य चक्र विद्यमान है, फिर 7 षड चक्र का जो मूलधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार चक्र, इन सारे जो चक्र का रिलेशन आपके जिंदगी का ऊर्जा क्षेत्र, आभा मंडल, आपके शारीरिक जो भी अवयव हैं, उन सभी तत्वों के साथ, चाहे आपके पंचकोश, पंचभूत इत्यादि के साथ इतना संश्लिष्ट है, जो सब कुछ का कंट्रोल यही षड चक्र होते हैं। और ये जैसे मूलधार चक्र जनरली दैहिक रोग, हड्डी, मांस, बात रोग, मूत्र रोग और बांध्यत्व, मानसिक रोग, भय, असुरक्षा भाव, दुख, अस्थिरता को बढ़ाने वाला। और ऐसे ही स्वादिष्टान चक्र में जाएंगे तो यौन असुस्थता, सेक्सुअल डिसऑर्डर, पेट का रोग, रुचि और अरुचि, व्याधि, खट्टी डकार, अम्लपीत, खाने में रुचि नहीं होना, एसिडिक नहीं खाने से भी पेट में जलन होना, मानसिक लेवल पे अभिमान, थोड़ा सा बात कुछ बोल दिया तो सहन नहीं करने वाली, और हर एक समय राग द्वेष करने वाला, मानसिक लेवल, आंतरिक लेवल पे बारंबार संघर्ष, युद्ध, अपने अंदर से बाहर नहीं निकल पाना, ये मणिपुर चक्र के कारण। मानसिक यौन चिंता, दुख, अपरिपक्व भावना, ये स्वादिष्टान चक्र के कारण। ये जैसे उम्र 40-50 साल है लेकिन उसका व्यवहार, बातचीत बच्चा जैसे है, या जैसे पति कोई मजाक करे तो सहन कर नहीं सकता, और वो लोगों के साथ मिसबिहेव, या पति के साथ वो गलत बिहेव करने लग जाता, पति पत्नी दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही अनाहत चक्र, हृदय, रक्तचाप, अति चिंता, श्वास डिसऑर्डर, ब्रीदिंग डिसऑर्डर, और भाव शून्यता, एकांत भाव, विषाद,
अनुकंपा का अभाव, दूसरे से थोड़ा सा अटेंशन सिक्योर करना चाहने वाली, जैसे विशुद्ध चक्र में अगर आप देखते हो तो गला इत्यादि में जो कुंडली का हमारा सेकंड हाउस है, उसके साथ तो थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, व्यक्ति का अभाव होना। कल कोई बता रही थी कि हम बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, हमें कोई तंत्र मंत्र जंतर नील सरस्वती साधना बता दो, तो इस प्रकार का स्थिति रहता है। ठीक ऐसा ही आप अगर योग में देखते हो तो जो आज्ञा चक्र है, थर्ड आई चक्र है, माइग्रेन, नेत्र रोग, भ्रम, अनिद्रा और भ्रांति, सहस्रार चक्र। ऐसे ही आपके जीवन में जब मानसिक दुर्बलता, भावनात्मक अस्वस्थता, विचलन, अशांति और आत्मविमुखता, धार्मिक अनुष्ठान से विरत, तो कहीं ना कहीं सहस्रार चक्र इफेक्ट हो जाता है। आज्ञा चक्र में माइग्रेन, नेत्र रोग, भ्रम, अनिद्रा, द्वंद्व, भ्रांति, निर्णय लेने का ताकत में कमी, इस प्रकार का समस्या का सामना करना पड़ता है। ये चाक्रिक जैसे जैसे डिसबैलेंस होता है जिंदगी में समस्याएं आते रहते हैं, और जब तक इन चक्रों को सही बैलेंस नहीं किया जाता है तब तक आप लोग किसी भी कीमत में अपने जिंदगी की समस्या से बाहर नहीं निकल सकते। दैनंदिन चक्रों का स्थिति कल्पना शक्ति संचालन करता है, एक सृजनात्मक शक्ति को विकास करके देता है। आपके दिमाग में नया आइडिया आएगा नहीं तो काम कहां से करोगे, आपके पास बहाना ही बहाना पड़ा है। गुरु जी आप नहीं जानते हो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे द्वारा ये ऐसा नहीं हो सकता है, हम ऐसा कैसे करेंगे। न्यू आइडिया फ्रेंड, आप इमेजिन करो, जो व्यक्ति 7,000 वीडियो एक चैनल में और 50,000 तक वीडियो 77 चैनल में डाल सकता है, तो उसके दिमाग में कौन कौन सा बात रहेगा, इमेजिन कर सकते हो। तो ये जो क्रिएटिविटी है, ये जो सृजना शक्ति देता है, वो कौन देता है? दिस इज द पावर ऑफ योगा। इमेजिन कर लो, एक बार 77 चैनल खोल के इतना सारा विषय में अगर कौन बोलता है, कौन दे सकता है, तो ये सारा खेल है, ये षडचक्र और योग का, ध्यान का, गुरु आशीर्वाद का, माता श्री का, शक्ति का। तो ये जो चक्र है, ये जो भी इनका बैलेंसिंग का बड़े सारे स्मूथ उपाय है। जो भी ऐसे बोल देते हैं कि ये प्राणायाम कर लो, भस्त्रिका कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, ये नॉट राइट। इसके लिए पूरा उसका फाउंडेशन बनाना, बेस बनाना, प्लेटफॉर्म बनाना, उसके बाद जाके उस योग के ऊपर काम करना, तभी जाके कोई व्यक्ति योग में प्रचंड रूप में स्थिति हो सकता है। जरूर इस योग के लिए सात्विक आहार, फल, साग, सब्जी का आवश्यकता है, क्योंकि गलत आहार पहार से योग नहीं कर सकते। ऐसे ही जो मूलाधार चक्र का प्रॉब्लम है, तो लाल मूंगा स्वादिष्टान के लिए, मुक्ता मणिपुर के लिए, पीताम्बर अनाहत के लिए, एमरोल्ड विशुद्ध के लिए, अपल आज्ञा चक्र के लिए, नीलमणि, सहस्रार चक्र के लिए स्फटिक इत्यादि का, जो भी रत्न इत्यादि पत्थर इत्यादि को दिया जाता है। लेकिन कि उसको भी देने के लिए फिर कुंडली देखना पड़ता है कि कब पहनना है, कब निकलना है, कब किसका महादशा चल रहा है, किस कुंडली का कब एक्टिवेट रहेगा। शनि का महादशा चल रहा है तो कौन कहाँ पर शनि बैठा है और कौन सा चक्र को एक्टिवेट करवा रहा है, तब किसको दें या किसको नहीं दें, कितना पावर में बैठा है किस चक्र को, ग्रहों का और कुंडलिनी का और योग का। इसीलिए बड़ा आत्मिक संश्लिष्टता इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो याद रखना कि मनुष्य चलता है कुंडली से और कुंडली चलते हैं ग्रहों से। आध्यात्मिक स्तर में व्यक्ति का अपने जिंदगी को चक्र के माध्यम से जब तक शुद्ध नहीं करता तब तक उसको मार्ग बहुत अच्छा से नहीं मिलता है। ये एक बेसिक। मकर राशि और कुंडली को थोड़ा सा देखते हैं। क्यों अब मकर राशि क्यों बोलते, बोला चक्र का सबसे पहला चक्र है मूलधार चक्र, जो मकर राशि के साथ इसका कनेक्शन है। योगा डे में इस बात को मैं मकर राशि वालों के लिए बोल रहा हूं कि मकर राशि, मूलधार चक्र, मूल मानव गुदा के नीचे, देव देवी उसका गणेश और दक्षिणा काली, और इसका ग्रह का मेन लॉर्ड होता है शनि। मकर कुंभ ये दोनों का इस मूलधार तत्व चक्र के साथ रिलेशन है। इसका इस मूलधार चक्र का जो नेट एलिमेंट है पृथ्वी तत्व का, और इसका स्थिरता और भयमुक्त
और जीवन का आधार, बीज मंत्र इसका है लम। और इस मंत्र को, ये एक बेसिक बता रहा हूं, इसको पूरा मत सुनिए, पूरा वीडियो को पहले सुनो, 1 घंटा का पूरा वीडियो को सुनो तभी। तो इस मंत्र का अगर रेगुलर नित्य कोई उच्चारण करता है, रेगुलर प्रैक्टिस में लाता है, तो फिर देखो जिंदगी के साथ क्या चमत्कार हो सकता है, लेकिन सही नहीं होता। ठीक ऐसा ही ये स्वादिष्टान चक्र को अगर देखते हैं तो स्वादिष्टान चक्र नाभि और गुदा, और यहाँ पर जो देवी और देवता है विष्णु, और यहाँ बुध और चंद्रमा, इसका मतलब कनेक्शन, इनका ये ग्रह उनके साथ रहते हैं, बुध और चंद्रमा। कर्क राशि और वृश्चिक इसमें आता है, और तत्व जल, वाटर एलिमेंट, और इसका जो शक्ति है भावना, उत्साह और कला, इसका मंत्र होता है बम। तो ऐसे सभी चक्रों का डिटेल है, किसी लंबे क्लासेस में इसके ऊपर हम लोग टेक्निकल बात करेंगे, और कैसे इसको बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करके इसको कैसे, किसी और वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, करीब करीब पूरा थीसिस इसके अंदर पड़ा हुआ है, और ताकि आप अपने जीवन में कैसे हर प्रकार के समस्याओं का समाधान आप अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। और इस प्रकार का योग साधना के लिए साधनात्मक थ्योरी भाषण, नेट में इंफॉर्मेशन का कोई कमी नहीं है, लेकिन साधनात्मक प्रैक्टिसेस के लिए जो लोग चाहते हैं इस प्रकार के कुंडलिनी योगा एंड योग साधना, तंत्र योगा, अष्टांग योगा, और जितने भी बाकी श्रीमद् भागवत गीता के 4 मुख्य योगा, इस प्रकार का साधना तपस्या करने के लिए तो आप लोग हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418 में, और अपने जीवन को सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, मजा, मस्ती, योगस्थ कुरु कर्माणि बना सकते हो। सिद्ध प्रज्ञ सका भाषा सिद्ध प्रज्ञ की मुच्यते, सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, योगस्थ कुरु कर्माणि स्वंगम तक्ता धनंजय, योगो शरणमनिच्छ कृपणा फल। ये जितने सारे सूत्र है जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करना, एप्लीकेशन पे लाना और जीवन को यौगिक बनाना। धन्यवाद, नमस्कार। लंबा वीडियो हो गया।